हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ की और की के प्रयोग में अंतर। की और की के प्रयोग में अंतर को लेकर बच्चे नहीं सियाने भी कंफ्यूज रहते हैं। तो आज हम समझेंगे कि दोनों के प्रयोग में आखिर अंतर क्या है। तो ये है हमारा क में छोटी की मात्रा की। इस की का प्रयोग योजक के रूप में करते हैं। योजक का अर्थ होता है शब्दों को जोड़ना या दो वाक्यों को जोड़ना। इंग्लिश में इसके लिए डैट वर्ड का यूज होता है। इंग्लिश सेंटेंस में जहां भी हम डैट का यूज करते हैं, हिंदी में डैट की जगह हम की का यूज करते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि इसका रूल नंबर फर्स्ट क्या है। तो दो वाक्यों को जोड़ने में, पहला कि की का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने में करता है। अब हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे मेरा उदाहरण है कि उसने कहा कि रीमा कल पटना जाएगी। यहाँ पे उसने कहा एक छोटा वाक्य है, रीमा कल पटना जाएगी ये पूर्ण वाक्य है। तो यहाँ पे हम इस तरह से समझें कि एक छोटा वाक्य और एक बड़ा वाक्य, तो इस दोनों को जोड़ने का काम जब होगा तो वहां पे छोटी ई की मात्रा की का प्रयोग किया जाएगा। अब हम आते हैं दूसरे रूल पे। क्रिया के तुरंत बाद की के प्रयोग में हम ध्यान रखेंगे कि की का प्रयोग हमेशा क्रिया के तुरंत बाद आता है, जिसको हम फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। पिताजी ने कहा कि वह बीमार है। पिताजी ने कहा, यहाँ पे कहा जो है वो एक क्रिया है और इस क्रिया के तुरंत बाद हमें की का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे छोटी ई की मात्रा वाले की का प्रयोग होगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर थर्ड, वाक्य के अंत में कभी भी की का प्रयोग नहीं करते हैं। अब हम देखेंगे कि हम की का प्रयोग कहाँ करते हैं। ये नियम फर्स्ट और नियम सेकेंड से जाने हैं, लेकिन थर्ड नियम से हम ये जानेंगे कि की का प्रयोग हम कहाँ पे नहीं करते हैं। तो वाक्य के अंत में कभी भी की का प्रयोग नहीं करते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जब हम किसी भी वाक्य का अंत करते हैं तो अंत में छोटी ई की मात्रा वाले की का प्रयोग नहीं करना है। अब हम आते हैं दूसरे की के प्रयोग पे। क में बड़ी ई की मात्रा की, क में बड़ी ई की मात्रा की, जिसे दीर्घ ई भी कहते हैं। क में दीर्घ की मात्रा की। इस की का प्रयोग इस की से बिल्कुल अलग है। पहला नियम, संज्ञा शब्द के बाद की का प्रयोग किया जाता है। किस शब्द के बाद? संज्ञा शब्द के बाद। अब जैसे एक उदाहरण से समझते हैं। रीमा की माँ, रीमा संज्ञा शब्द आ गया और जस्ट रीमा के बाद इस की का प्रयोग किया गया है। जैसे कि रूल फर्स्ट बता रहा है कि संज्ञा शब्द के बाद की का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, की के बाद हमेशा स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग होता है। दूसरा नियम बताता है कि क में दीर्घ की मात्रा की का प्रयोग हमेशा हम स्त्रीलिंग शब्द के प्रयोग होता है। जैसे माँ की साड़ी, यहाँ माँ की साड़ी, इस की के बाद साड़ी का प्रयोग किया गया जो एक स्त्रीलिंग शब्द है। फलों की टोकरी, की के बाद टोकरी का प्रयोग किया गया जो स्त्रीलिंग शब्द है। तो नियम जो सेकेंड है वो बता रहा है कि अब रूल नंबर थर्ड पे आएंगे। वाक्य के अंत में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था क में ह्रस्व की मात्रा की में कि वाक्य के प्रयोग में कभी भी हम क में ह्रस्व की मात्रा वाले की, दैट मीन्स इस की का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन वाक्य के अंत में हम इस की का प्रयोग करते हैं। तो जब कभी भी वाक्य के अंत में की क्रिया है तो वहां पे ध्यान रखना है कि
कि हमें इस की का प्रयोग करना है। जैसे एक उदाहरण से हम समझेंगे कि उसने बहुत मेहनत की। यहाँ पे लास्ट आया की में कौन सी मात्रा है? क में दीर्घ की मात्रा है की। उसने बहुत मेहनत की। तो वाक्य के अंत में हमेशा हमें ध्यान रखना है कि वाक्य के अंत में क में दीर्घ की मात्रा वाले की का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हमने क में ह्रस्व की मात्रा की और क में दीर्घ की मात्रा की के प्रयोग को समझा। अब मैं इसके अलावा भी आपको कुछ टिप्स बताऊंगी कि उच्चारण के क्रम में भी हम इस दोनों के अंतर को समझ सकते हैं। उच्चारण में इस की में एक मात्रा का प्रयोग है, इसमें डबल मात्रा का प्रयोग है। तो जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो क में ह्रस्व की मात्रा की और क में दीर्घ की मात्रा की, ऐसे करके उच्चारण करेंगे। तो इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पे ह्रस्व की मात्रा का की है और यहाँ पे दीर्घ की मात्रा का की है। अब इसको संक्षिप्त में समझ लेते हैं। इस की का प्रयोग योजक के रूप में किया जाता है। क में ह्रस्व की मात्रा वाले की का प्रयोग योजक के रूप में किया जाता है, जो दो वाक्यों को जोड़ने का, दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। और क में दीर्घ की मात्रा का प्रयोग संज्ञा के बाद किया जाता है। और दूसरा चीज, ये संबंध बोधक का के की का भी प्रसर्ग चिन्ह है, इसलिए इसका प्रयोग वाक्य में संबंध बताने के लिए भी किया जाता है। जैसा कि इंग्लिश से हम समझ सकते हैं, इंग्लिश में प्रीपोजिशन और इंग्लिश में कंजक्शन दो आता है। तो कंजक्शन का प्रयोग यहाँ करेंगे, प्रीपोजिशन का प्रयोग यहाँ करेंगे, क्योंकि ये संबंध बताता है और ये योजक का काम करता है, जोड़ने का। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इतना समझाने के बाद आप क में ह्रस्व की मात्रा की और क में दीर्घ की मात्रा की के प्रयोग में क्या मुख्य अंतर है, इसको आप भली भांति समझ गए होंगे। तो मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।